अपने से स्वयं को बनाना है, अपने से स्वयं को बनाना है। दोस्तों हम 500 का ग्राफ बनाएंगे, 500 ईस्वी तक या दोस्तों 500 तक ग्राफ बनाएंगे। 0 से अब 500 वर्ष तक चलेंगे। अब उसमें हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर दोस्तों एक आया होगा, 1 में क्या घटना हुआ, 2 में क्या घटना हुआ, 3 में क्या घटना हुआ, 4 वर्ष में क्या घटना हुआ, 5 में क्या हुआ। या तो आप ऐसे वहाँ से आप फिर से कट कर सकते हैं, 10 वर्ष का कट कर लीजिए। 10 वर्ष के 0 से 10 वर्ष में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, आप 2-4 घटनाएं अगर पकड़ के चलते हैं तो यह आने वाले समय में दोस्तों सारी चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ से 10 से 20 वर्ष के बीच में देखेंगे कि जब ईसा मसीह के जन्म की बात की जब घटना हुई तो 0 से 10 वर्ष में अपने दिमाग में यह दोस्तों याद रखेंगे कि ये चीज़ें ये घटना हुई थी। कैलेंडर बनने के बाद, कैलेंडर बनने से पहले दोस्तों वह जो कि स्पेस से संबंधित ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो कि दोस्तों वह स्पेस में पढ़ा जाता है। लेकिन कैलेंडर के पहले के या दोस्तों ईसा मसीह जन्म के पहले की बात को भी अपने ब्रेन में इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे दोस्तों पाषाण काल क्या था, पूरा पाषाण काल क्या था, मनुष्य का जब जन्म हुआ तो उसने सबसे पहले पाषाण काल में क्या यूज किया, अभिनूतन युग से क्या समझते हैं दोस्तों। अभिनूतन युग वह था जो कि बर्फ का अंतिम चरण था। आज से लगभग 20 वर्ष पहले दोस्तों मनुष्य पृथ्वी पर चल घूम फिर रहा है। बस यह हुआ कि दोस्तों मनुष्य का रूप दूसरा था। तो यहाँ पर बात यह हो रही थी कि 0 से 10 वर्ष काटेंगे, उसके बाद आप 10 वर्ष से फिर 20 वर्ष काटेंगे। इसी प्रकार आप ग्राफ को चाहे 500 बनाइए, चाहे 100 बना लीजिए, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे। एक दिन में नहीं पहुँच सकते दोस्तों। अगर जल्दी से जो पढ़ता है वह जल्दी से भी भूल जाता है। तो आप ग्राफिक के माध्यम से अगर इतना आसानी से आप जब चीज़ें समझ जाएंगे कि दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के 10 वर्ष बाद क्या हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के 20 वर्ष बाद क्या हुआ था, या तो दोस्तों आप यहाँ से फिर 10, 20, 30 आप कोडिंग कर लेंगे। 500 वर्ष तक चलिए। 500 वर्ष तक चलने के बाद आप फिर से 500 और 1000 के बीच का एक फिर से आप ग्राफ बनाइए। 500 यहाँ पर बनाते दोस्तों, 500 से 1000 बीच का ग्राफ बनाइए। उसके बाद 510, या तो हर बार 500 नहीं लिखना होगा तो आप लेकिन 510 ही लिखेंगे ताकि दोस्तों याद रहे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे ही आएगा। तो आप 510, 520, 500 आप ऐसे पहुँचिए 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक की सारी घटनाओं को पढ़ना है, सोचना है क्या हुआ था, 500 वर्ष में क्या हुआ था, 510 वर्ष में क्या हुआ था। आप ये ना समझिए कि दोस्तों कि 501-2 नहीं आएगा। यह मैं आपको डाटा काटने का तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से वहाँ की चीज़ें वहीं पर सोच सकते हैं। तो ऐसे 501 भी घटनाएँ हुई होंगी, 502 में भी होंगी, 3 में भी होगी, 4 में भी होंगी। तो आप 2, 3, 4 उसके बीच में सोच लेंगे। 510 के बाद फिर आप 520 सोचेंगे। 520 के बाद ऐसे आप आएंगे 590, 600, 610, आपको जो आसान पड़े। अगर दोस्तों किताब में घटनाएं अगर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी घटना दोस्तों हर दिन कुछ न कुछ होता है, तो 510 के बाद जब आप 1000 तक पहुंचेंगे, आप 520 भी कर सकते हैं, 550 भी कर सकते हैं। बस आपकी दोस्तों जो सोचने की क्षमता है वह इम्प्रूव हो जाए, वह दोस्तों खूब बढ़ जाए। तो 500 से 1000 आएंगे। अब यहाँ पर 1000 से दोस्तों फिर से 1000, उसके बाद ग्राफ कितना बनाएंगे, 1000 के बाद 1500 का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद 1010, 1000 में क्या घटनाएं हुई थी, 1010 के बीच में घटनाओं को फिर से वहाँ पे जो दोस्तों बड़ी घटनाएं होती हैं, और कुछ न कुछ आपको कहीं न कहीं कुछ वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो कि इतिहास में जो घटनाएं हुई रहती हैं वह दोस्तों कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ चीज़ें याद ही हो जाता है।
तो ऐसे अब 1000 से 1500 के बीच में, 1000 से 1500 के बीच में सारी घटनाओं को याद रखेंगे हम दोस्तों। जब आपको पार्ट बाय पार्ट क्लास में आपको दिखाएंगे कि ग्राफ में बनाकर कि यहाँ से 0 से पूरा ग्राफ को दोस्तों बना के चलेंगे कि आप 0 से 500 वर्ष के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो सारा कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। 1000 से 1500 बीच की घटनाओं को आप ऐसे 1010, 1020, ऐसे 1100, फिर उसके बाद 1110, 1120, 1130, ऐसे से बढ़ते बढ़ते फिर 1200, फिर 1210, 1220, 1230 में क्या घटना हुई थी, उसके बाद ऐसे फिर 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, ऐसे दोस्तों 1400, 1400 के बाद फिर 1410, 1420, 1430, 1440, ऐसे दोस्तों 1500। अब आप 1500 वर्ष तक की घटनाएं, 1500 वर्ष तक की घटनाएं जब पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप 1500 से 2000 वर्ष की बीच की घटनाओं का ग्राफ बनाएंगे। 2000 वर्ष आप 1500 और दोस्तों 2000 वर्ष के बीच की घटनाओं को बनाएंगे, ताकि इसका ग्राफ जो होगा यहाँ पर दोस्तों 1510, 1520, 1530 ऐसे बनाकर फिर कोई न कोई जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जब आप ग्राफ एक बार बनाएंगे, एक बार दोस्तों बनाने के बाद फिर से उसे रिवाइज करेंगे। जब भी आप रिवाइज करें तो कोशिश करें कि रफ वर्क में अपने से रिवाइज करें। जब चीज़ें भूलें तो आप वह देख लें कि हाँ इसमें कौन सी घटना हुई थी। आप अपने से किसी भी घटना का नाम नहीं लिखेंगे, आप ग्राफ के माध्यम से सारा चीज़ अपने से बनाएंगे। लेकिन जो दोस्तों डाटा होता है, जो शब्द, जो अंक इंटरनेशनल के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि पूरे पृथ्वी पर हर एक पृथ्वी पर व्यक्ति दोस्तों उसी वर्ड को यूज करेगा, ताकि आप भी कहीं अगर जाते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपकी इंग्लिश भाषा, अगर इंग्लिश भाषा जिसे हम लोग इंटरनेशनल भाषा कहते हैं, अगर दोस्तों इंग्लिश भाषा न होती और आप चाइना चले गए, चाइना में जो भाषा होती है वह चाइनीज होती है, हम लोग तो भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे दोस्तों किसी भी देश में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, जो कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं अब तक वहाँ सारे पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश, इसलिए कि आप कहीं पर जाएं तो चीज़ें समझ पाएँ। आपको दोस्तों जैसे आप मान लीजिए यूएसए चले गए या तो चाइना चले गए, वहाँ पर जी का मान पूछा जाए कि जी का मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो ग्रेविटी जो होती है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वहाँ आप ग्रेविटी से पूछ सकते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही थी कि 1500 से 2000 वर्ष के बीच में। अब दोस्तों 2000 के बाद यहाँ पर बचेगा आपका 23 वर्ष चल रहा है कंप्लीटली, तो 22 वर्ष ही बचेगा। अब 22 वर्ष का घटना अलग बनाएंगे। 1500 से 2000 बीच की दोस्तों घटनाओं में, यहीं पर दोस्तों इतिहास के बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। आप इसी प्रकार से याद रखेंगे कि 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, इसी प्रकार से 16 तक पहुँचेंगे। 1600 के बाद 1610, ऐसे दोस्तों सारी घटनाओं का महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक को लेते लेते हम 2000 वर्ष तक पहुंच जाएंगे। अब 2000 वर्ष देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से आपको याद, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। 1947 यह कौन सी घटना के बीच में आएगा, तो याद रखेंगे 1940 और 1950 के बीच में यह सारी घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं दोस्तों? संविधान कब लिखा गया, संविधान कब लागू हुआ, देश कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन भागीदार था, कौन राष्ट्रपति था, कौन दोस्तों प्रधानमंत्री था, जो अंग्रेज का जनरल डायर या दोस्तों अन्य सारे जो अंग्रेज के थे किसका शासन था, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जब चीज़ें को इस प्रकार से दोस्तों काट कर पढ़ेंगे, इस प्रकार से सोच कर पढ़ेंगे, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चाहे इतिहास का हो और चाहे भूगोल का हो, किसी अन्य सारी बातें आप
एकदम आराम से समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पर 22 वर्ष बचा। दोस्तों आप पूरा फुल ग्राफ 22 वर्ष तक का बना लीजिए। उसके बाद 23 वर्ष, जब 1 वर्ष रहेगा तो उसके बाद आप एक एक वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप सोचते चलेंगे। दोस्तों यह जो जानकारी थी हमारे द्वारा अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या यह पढ़ने की जो सोचने की क्षमता हो वह ऐसे ही होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।